अयोध्या गोरखपुर नेशनल हाईवे पर हादसा। ट्रक का पहिया बदल रहे थे दो सगे भाई, ट्राला ने मारा टक्कर, दोनों की मौत। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन में आएंगे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। गोरखपुर में दोस्त को फोटो व्हाट्सएप कर खुद को मारी गोली। नौकरी न मिलने के कारण अवसाद में आ गया था युवक। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। आधी रात पशु तस्करों का तांडव, महिला शिक्षक का सिर फोड़ा। गोरखपुर में अंडा न मिलने पर बालक का सिर फोड़ा, केस दर्ज। आधे घंटे तक आवागमन बाधित। गोरखपुर में राशन न मिलने पर ग्रामीणों ने किया रास्ता जाम, पुलिस ने समझाकर हटाया। गोरखपुर में कोरोना से एक की मौत, 2 डॉक्टर समेत मिले 75 पॉजिटिव। कोहरा बना काल। जौनपुर में बिजली के खंभे से टकराई बाइक, 2 दोस्तों ने तड़प कर सड़क किनारे तोड़ा दम। वाराणसी में चौथी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। घूम रहे अजगरों के जोड़े को देखकर ग्रामीण भयभीत। गोला गोरखपुर। गोला विकास खंड के सहड़ौली गांव में आबादी के बीच अचानक अजगर का एक जोड़ा घूमते हुए दिखाई दिया। गांव के लोगों को देखते ही हड़कंप मच गया और भयभीत हो गए। गांव वालों की सूचना पर पहुंचे गांव में एक पोखरी से निकलकर आबादी के बीच करीब 10 से 15 फीट के अजगरों का एक जोड़ा घूम रहा था। देखते ही देखते लोगों में भय व्याप्त हो गया तथा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना एक सर्प मित्र को दी। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र मोहित कश्यप ने अपनी टीम के साथ अजगरों का रेस्क्यू किया और जंगल में ले जाकर छोड़ा। घूम जायसवाल समाज की बनाए गए पदाधिकारी। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला के वार्ड नंबर 8 में जायसवाल समाज का चुनाव को लेकर अवस्था की बैठक में जायसवाल समाज के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से मंत्री रवि जायसवाल और मुकेश जायसवाल, शेरू जायसवाल, मुकेश जायसवाल तथा रजत जायसवाल बनाए गए मीडिया प्रभारी। इस मौके पर जायसवाल समाज के द्वारा बनाए गए पदाधिकारी का नगर अध्यक्ष गुलाम मनीष जायसवाल सहित उपनगर तथा क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। इस मौके पर बनाए गए पदाधिकारियों ने कहा कि जायसवाल समाज के लिए संगठित होकर जो भी कार्य होगा हम सभी अध्यक्ष के सहमति से करने का प्रयास करेंगे। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जायसवाल व संचालन नन्हेलाल जायसवाल ने किया। आम जनमानस को एकजुट करके हर संभव लड़ाई लड़ के ग्राहकों की भुगतान कराने के लिए करूंगा प्रयास। गोरखपुर। युवा समाज सेवी निखिल गुप्ता ने सहारा कंपनी, PACL, पिनकोन, रोज वैली, यूनाइटेड आदि कंपनियों के ग्राहकों के भुगतान के लिए एक मुहिम की शुरुआत कर लोगों से समर्थन के लिए किया अपील। निखिल ने बताया कि कई ऐसी कंपनियां जो आम जनमानस के जमा किए हुए पैसे को अभी तक भुगतान नहीं कर पाई है, जिसमें करोड़ों निवेशकों को जमाकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिस पर सरकार को अतिशीघ्र ग्राहकों के भुगतान के लिए निर्णय लेना चाहिए। एक दूसरे से प्रेरित होकर मोहल्ला क्लास में शिक्षक कर रहे विभिन्न गतिविधियों का संचालन। शिक्षक गांव के मोहल्लों में घूमकर मोहल्ला क्लास ले रहे हैं और एक दूसरे से प्रेरित होकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। कगहा ब्लॉक के राजपुर, हटमा, पुरसौली, मेहंदिया, सेमरी, बांसकगहा, कुपवा, ठठौली, नारायणपुर बुजुर्ग, नारायणपुर खुर्द, नौरहा सहित कुल 64 मोहल्लों में मिराज अहमद, कन्हैयालाल, आशा दुबे, प्रेम कुमार, अश्वनी, मधुलिका सिंह, निर्जला, गिरिजेश कुमार, विकास कुमार श्रीवास्तव, लक्ष्मी सहित सैकड़ों शिक्षक मोहल्ला क्लास संचालित करना है। विकास करने हेतु चिल्लूपार में कमल खिलाना होगा। CP चंद। बढ़लगंज। केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से जन जन में भाजपा के प्रति निष्ठा बढ़ी है। चिल्लूपार क्षेत्र में विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए कमल खिलाना होगा और चिल्लूपाल में कमल खिलाकर राजेश त्रिपाठी को विधायक बनाना है। यह बातें विधान परिषद सदस्य CP चंद ने कही। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अखंड शाही व संचालन दुर्गेश मिश्रा ने किया। रणविजय चंद, तबस्सुम बानो आदि मौजूद रहे। बढ़लगंज के निवास में हुई चोरी का खुलासा को लेकर दर दर भटक रही महिला।
बड़हलगंज के निवास में हुई चोरी का खुलासा को लेकर महिला दर-दर भटक रही है। महिला ने बताया कि उसके जेवर सहित अन्य सामान अब तक बरामद न होने से वह परेशान है। क्या नाम है आपका? कुसुमलता भारती। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं निवास गांव की रहने वाली हूँ। कहाँ पे रहती है इसमें वर्तमान में? वर्तमान में पंजाब में रहते हैं 22-24 साल से। जी, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे घर में चोरी हुआ है सर। कि क्या क्या चोरी हुआ? बहुत सारे सामान, हमारे बहुओं के गहने, हमारे गहने, घर के पूरे सामान जो महंगे सामान थे, सारे चीज चोरी हो गया सर। ये दूसरी तीसरी बार चोरी हुआ है। आगे भी अंगद गोस्वामी ने हमारा कनक 2 मंजिला पर से उतार के चुरा लिया था 3 लोगों के साथ। और आज फिर सर उसने 5 तारीख को हमें पता चला कि दिसंबर में उसने हमारे घर में चोरी कर लिया। और चोरी करने के बाद में उसने अपना टोपी भी वहीं हमारे बेड पे छोड़ दिया। हमारे बेड पे बिस्तर बिछा करके सोता था। हमारा पल्सर गाड़ी लेकर के 1 महीने से घूमता था, लोग देखते थे। हमारा सिलेंडर ले जाके बेच दिया। हमने पक्का नामजद FIR 5 जनवरी को करवाए उसके नाम से। फिर हम 12 जनवरी को उसको पकड़े। फिर जब वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो उसने बताया कि हमारे 2 साथी और हमारे साथ हैं, जिसका नाम एक अमरजीत है, सुरेंद्र गिरी का लड़का है, और दूसरे का नाम धीरज है जो वीरेंद्र गिरी का लड़का है। और ये दोनों लोग फरार हैं। इस टाइम हम इतना परेशान हैं सर कि हम यहाँ इन लोगों को पता है कि हम ज्यादा दिन रह नहीं सकते। हम लोग आभूषण में क्या क्या चोरी हुआ है? आभूषण में बहू के चेन थे, कान के थे, अंगूठी थे, बाकी चांदी के गहने थे बहुत सारे, जैसे चांदी के पैरों के थे, आधा किलो के पावजेब कहते हैं, कमर में का था, करधन कहते हैं। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है कि वो लड़का अंगद जो है वो बताया भी कि हम गहने हम तीनों लोग मिल करके मालन पार में बेचे हैं। लेकिन पुलिस 24 घंटे के अंदर जेल चला गया, इसलिए सर कोई सामान बरामद नहीं हुआ। हमारा सिलेंडर बरामद हुआ है। और हम पुलिस के बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं। वो कहते हैं वो सब आएंगे, नहीं आएंगे तो कुड़की होगा। लेकिन 20 दिन उसको जेल गए भी हो गया। 5 तारीख का हम FIR पक्का दर्ज कराए हुए हैं। हमारा अभी कुछ बना नहीं। बांसगांव विधानसभा के सपा प्रत्याशी पहुंचे जनसंपर्क में। बांसगांव विधानसभा सपा प्रत्याशी बांसगांव विधानसभा से टिकट पाते ही जनसंपर्क में तेजी से लगे हुए हैं। प्रतिदिन गांव-गांव घूमकर लोगों की पीड़ा को जान रहे हैं और निदान का आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में आज सपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार गांव-गांव संपर्क करते हुए अपने जुलूस के साथ बांसगांव नगर में संपर्क किए। भैंसहा के प्रांगण में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी। कगहा क्षेत्र के लीलावती सिंह स्मारक इंटर कॉलेज भैंसहा के प्रांगण में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में प्रांत प्रचारक सुभाष ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव धर्म और अधर्म के बीच का द्वंद्व है। धार्मिक शक्तियों का पराभव राष्ट्र को कमजोर करता है। राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों का मजबूत होना आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है। ये चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, एक सरकार नहीं, बल्कि भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। इस मौके पर शेषनाथ बलदेव, रवि जी, कौशल प्रताप चंद आदि लोगों ने संबोधित किया। संचालन श्रीनिवास शाही द्वारा किया गया।